हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो हम क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसको हम पूरा कवर करने वाले हैं, एकदम पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपसे एक भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक ना। तो चलिए हम शुरू से एक बार पूरा कवर करेंगे ताकि आपका पूरा कंठस्थ हो सके त्रिकोणमिति। चलिए देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले एक बेसिक क्लास कर चुके हैं, तो उसमें हम पढ़े थे क्या, त्रिकोणमितीय के 6 अनुपात होते हैं, मतलब किसको लंब कर्ण किसको बोलते हैं वो सारा देख लिए थे। तो वही क्लास जो है ना फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, मतलब जो है ना पूरा रिवीजन के रूप में एक बार जरूर देख ले, फास्ट में पूरा रिवीजन कर लेते हैं ताकि इससे आगे का कंसेप्ट हम बढ़िया से देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, पहला जो है ना त्रिकोणमितीय के कितने अनुपात होते हैं, 6 होते हैं, ठीक ना। कौन कौन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा। हम इससे पहले के क्लास में ये चीज़ पढ़ लिए थे बढ़िया से, ठीक ना। यदि आप नहीं देखें जाके जरूर देख ले एक बार वो फर्स्ट क्लास को। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम पढ़े थे। अब देखिए इसमें जो है ना हमको त्रिभुज जो बनाए, यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाए हैं, दोनों है कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। हमेशा जब भी त्रिकोणमिति में आएंगे ना ट्रायंगल, तो आपको क्या लेना है, राइट एंगल लेना है, मतलब जो है ना समकोण त्रिभुज ही बनाना है। तो देखिए हम बताए थे क्या पहले क्लास में, ये 90 के सामने वाला भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं, जो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है वो सामने वाला, इसके सम्मुख यहाँ से भुजा जो होगा ये लंब होगा, और ये जिसके साथ थीटा लगा हुआ है ये आधार हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको इसमें यदि साइन थीटा का मान निकालना होगा तो हम लेंगे, देखिए इसके अनुकूल लंब लेंगे, ठीक ना, मतलब BC आप बटे कर देंगे AC। तो देखिए यहाँ पे ये भी त्रिभुज बना हुआ है, तो इस थीटा के अनुकूल इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यदि कोण दिया हुआ है तो इसके सामने वाला लंब होगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये चीज़ हम पहले क्लास में कर चुके हैं, यदि आप नहीं देखें जरूर देख लें उसको एक बार, ठीक ना। तो चलिए इसमें तो हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं। देखिए अगला क्या है, साइन थीटा बराबर BC बटे AC लिखे हैं। देखिए क्यों लिखे हैं BC बटे, क्योंकि इस थीटा के अनुकूल यदि लेना है तो BC हो जाएगा मेरा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो हम जानते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये सूत्र एकदम कंठस्थ करके याद रख लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार और कॉट बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण, यहाँ से कर्ण बटे लंब, या इंग्लिश में इसको डिनोट करते हैं हम P से लंब को, S से कर्ण को, ठीक ना। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और S से हो गया हाइपोटेनुअस और B से हो जाता है बेस, जिसको हम आधार कहते हैं। तो ये चीज़ हम शुरुआती क्लास में ही समझ चुके हैं, ठीक ना। तो ये फार्मूला आपको 6 जो है ना त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर जो फार्मूला है इसको याद रखिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे हम कॉस थीटा का मान लिया है, तो हमको इस थीटा के अनुकूल लेना है। तो थीटा के सामने वाला तो लंब हो गया, तो आधार से हमको जरूरी है, तो AB हो जाएगा आधार और AC हो जाएगा, ठीक ना। तो यदि इसका तीनों भुजा का मान दिया हुआ रे, पूछे साइन थीटा का मान निकालने के लिए। अब देखिए थीटा यदि ये वाला कौन, या तो इसको बोल सकता है साइन A भी बोल सकता है, ठीक ना। यदि A के अनुकूल ले रहे हैं, काहे कि A के साथ ही थीटा लगा हुआ है, तो या तो आपको थीटा दे देगा या तो साइन A दे देगा। इस त्रिभुज में क्या, इसके साथ थीटा लगा है तो C के अनुकूल, तो हम साइन C का यूज भी कर सकते हैं इसमें, ठीक ना। तो साइन C का मान पूछेंगे ना तो ये हो जाएगा AB इसके लिए लंब हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यही चीज़ इसमें समझना था बेसिक में। अब देखिए इससे आगे हम पढ़े थे क्या, एक दूसरे के उल्टा जब पढ़े थे तो ये साइन का अपोजिट हो जाता था 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉस का 1 बटे सेक थीटा, टेन बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कॉट बराबर 1 बाय टेन थीटा और सेक बराबर 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक बराबर 1 बाय साइन थीटा। अब देखिए एक दूसरे के उल्टा गुना करने पे, हमेशा एक दूसरे के यदि उल्टा को गुना करेंगे ना तो हमेशा याद रखिएगा मान होता है त्रिकोणमिति में 1, ठीक ना। तो साइन थीटा गुना कॉस थीटा, इसका मान 1, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का मान 1, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान 1। इसी तरह देखिए यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो आपको यहाँ से साइन कॉस या तो कॉसेक साइन करेंगे तो मान क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो एक दूसरे के याद रखिएगा उल्टा गुना करने पे इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जो है ना यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज आपको बढ़िया से याद रखना था।
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 हो जाता है। उसी तरह यदि हमको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो इधर प्लस में कॉस स्क्वायर तो इस साइड आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए जहाँ जरूरत पड़े ना साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज करवाएंगे, ठीक ना। उसके बाद अब देखिए दूसरा पॉइंट यदि निकालते हैं तो यदि सिर्फ साइन थीटा का मान इससे निकालना होगा तो हम करेंगे क्या, ई स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे ना तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको याद रखिएगा, ठीक ना, इसी से हम क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए यदि हमको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यदि निकालना होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन इधर प्लस में इस साइड भेजा दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि हमको सिर्फ कॉस निकालना होगा कॉस थीटा तो इसका स्क्वायर जो है ना इस साइड आएंगे तो रूट में आ जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको करते हैं अगला पॉइंट। अगला क्या है मेरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से जब 1 हो गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान 1, तो हमको निकालना है सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये इधर माइनस में तो इस साइड आएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो जहाँ भी दिखे ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो आप वहाँ सेक स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए हमको यहाँ से 10 करना है तो मान लेते हैं कि 10 प्लस में तो इधरे रहने देते हैं, 1 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा क्या, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप टेन स्क्वायर थीटा बराबर यूज करवा सकते हैं। यदि सेक थीटा आपको निकालना होगा ना तो सेक थीटा देखिए स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर को इस साइड लेंगे तो रूट में हो जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए जो है ना ये सब काम आ सकता है। पूछेगा कि सेक थीटा किसके बराबर है तो आपको लगाना है इसमें टिक रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर में, ठीक ना। अब देखिए यदि हमको पूछ दे टेन थीटा बराबर मतलब जो है ना टेन थीटा का मान किसके बराबर है तो इसको करेंगे हम रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ठीक ना। तो ये सारा पॉइंट याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए अब एक वो लास्ट हो जाता है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो इसको जो है ना आप बढ़िया से लिख लीजिए। फिर कॉसेक स्क्वायर यदि थीटा निकालना होगा तो इधर माइनस में इस साइड आएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि कॉसेक थीटा हमको सिर्फ निकालना है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। उसके बाद यदि हमको निकालना है क्या, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ से -1 हमको कॉट स्क्वायर बराबर निकल जाएगा, यही ना। कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यदि हमको निकालना है यहाँ पे सिर्फ कॉट थीटा का मान तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर इस साइड आएंगे तो रूट में तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना था, ठीक ना। आप देखिए 3 प्रॉपर्टीज इसमें ऐसा है कि तीनों स्क्वायर वाले को आपको क्या करना है, याद रखना है। पहला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा फार्मूला हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब देखिए इस तीनों को याद कैसे रखेंगे, तो आपको सीधा शॉर्ट में रख लेना है, SC लिख देना है। उसके बाद कॉड भाषा एकदम से याद रखो, SC ST और CC, ठीक ना। तो देखिए SC का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1। ST अब देखिए इसमें अब उलट पुलट कभी नहीं होगा, पहले होता है S कहने का मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। पहले वाला में प्लस लगाना और दोनों में जो है ना इसमें माइनस लगा देना। C में आप कन्फ्यूजन है कि C में पहले किसको ले, तो C में देखिए कॉसेक में सबसे ज़्यादा लेटर होता है, तो कॉसेक थीटा को यहाँ से पीछे रखना। उसके बाद जो है ना कॉट थीटा को आगे बराबर हो जाएगा 1, ठीक ना। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये तीनों जो है ना बस सिर्फ याद करने का बस टेक्निक है, ठीक ना, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते इससे आगे के क्लास में, क्योंकि यहाँ तक तो हम क्लास कर चुके थे, अब इससे आगे करने वाले हैं। और 2 पॉइंट इसमें देख लीजिए कि टेन थीटा बराबर यदि आपको पूछ देना साइन कॉस में बदलना है तो साइन बटे कॉस हो जाता है, ठीक ना। टेन बराबर यदि कॉट बराबर निकालना होगा तो कॉस बटे टेन लिखना है। तो ये सब सारा फार्मूला है आपका अभी, ठीक ना। अब चलते हैं हम त्रिकोणमितीय डिग्री चार्ट, देखिए कैसे निकालते हैं, एकदम आसानी से इसको हम सीखेंगे बनाने के लिए अपने से। यूं ही याद हो जाएगा तुरंत, फटाफट जो है ना हम करते हैं और जो है ना आप आसानी से इसको निकाल लेंगे।
देखिए यहाँ पे आपको जो है ना कितना डिग्री का मान रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना ही आपको पढ़ना है अभी, ठीक है ना। क्लास 10th में जो है ना यही काफ़ी है। अब देखिए हम निकालेंगे कैसे इसका मान साइन का। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, थोड़ा सा ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि यदि यहाँ से कितना है, देखिए 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 है, तो 0 के सामने 0 लिख दीजिए, ठीक ना। और देखिए 30 के सामना 1 लिख देना है, 45 के सामना 2, 60 के सामना 3 और 90 के सामना 4 कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए हम अपने से निकाल लेंगे फटाफट, बस इस स्टेप को खाली ध्यान रखिएगा और आसानी से आप कर लेंगे। क्या लिखें, 0 के सामने 0, 30 के सामने 1, 45 के सामने 2, 60 के सामने 3 और 90 के सामने 4 लिख दिए। अब क्या करना है कि अब देखिए सब में जो है ना 4 से भाग कर देना है। क्या करना है, अपने मन से 4 से सभी में भाग कर दीजिए। तो हम सभी में भाग कर दीजिए। पहला काम 0 से स्टार्टिंग किए, 4 तक ले लिए। दूसरा स्टेप 4 से सभी में क्या किए, भाग लगा दिए। अब जो कटता है उसको कटा लीजिए, नहीं कटता है तो उतना ही रहने दीजिए। देखिए 4 से 4 कटाएंगे, 1 आ जाएगा, 3 4 में नहीं है कटेगा, 2 एकम 2 2 दूना 4 कट जाएगा। उसके बाद ये तो नहीं कटेगा 1/4 और 0/4 0 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी संख्या के ऊपर में मान लेते हैं कोई संख्या नीचे में है और ऊपर में 0 है तो इसका मान हो जाता है 0, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यदि कोई नंबर ऊपर में मान लेते हैं कि 4 ऊपर में है और 0 नीचे में है तो इसका मान हो जाता है अपरिभाषित, ठीक ना। तो इस 2 पॉइंट को याद रखना है। यदि ऊपर में नंबर नीचे में 0 तो अपरिभाषित, इसको कहेंगे हम अनडिफाइंड, इसका मान हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। यदि ऊपर में 0 आ गया, नीचे में कोई नंबर आ गया तो मतलब उसका मान 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो जो बचा है कटा के लिख लीजिए, 1/4, फिर 1/2, 3/4, उसके बाद 1। तो पहला काम क्या किए, 0 से स्टार्टिंग किए, 4 तक ले लिए, सभी में 4 से भाग दे दिए। उसके बाद जो कटा उसको कटा के फिर वो लिख दिए, यही किए हैं। अब देखिए अब करना है आपको क्या कि इस सभी में अपने मन से रूट लगा दीजिए। सभी में क्या करना है, अपने मन से रूट लगाइए। तो रूट लगा दिए। अब जो है ना रूट से बाहर करना है आपको। तो 0 को जो है ना बाहर करेंगे रूट से, 0 हो जाएगा। 1/, देखिए 1 में रूट में रहे, मान लेते हैं कि रूट में 1 × 1 लिखे तो क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ नहीं, तो 1 × 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 में से हम 1 रूट मतलब जो है ना हमेशा जब भी आए ना रूट में 1 तो उसका मान 1 ही होता है। यदि 4 आ जाए तो इसका मान क्या करेंगे, काहे कि रूट में से हम डबल जोड़ा में से 1 को बाहर करते हैं, यही ना। तो आप लोग ना इससे पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं कि 4 है तो यदि रूट से बाहर करना होगा तो इसको करेंगे 2 × 2, तो 1 और 2 को बाहर कर लेते तो इसका रूट खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा बाहर, यही ना। आपको रूट से बाहर कर लेना। 1 का तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन 2 को रूट से बाहर नहीं कर सकते, तो ये √2 का √2a रह जाएगा। अब देखिए इसका मान √3 को बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन 4 को 2 हो जाएगा, ठीक ना। और 1 का तो 1 ही हो जाएगा। अब जो निकला ना आपका ये फाइनल मान निकल गया, ठीक ना। अब करना है क्या, यही मान जो है ना आपको यहाँ पे पुट कर देना था यहाँ पे। तो 0 के सामने देखिए 0 के सामने 0 लिए थे, तो आपको क्या करना है, साइन 0 के सामना 0 डिग्री लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद 30 के सामना, देखिए 30 के सामना क्या निकला था, 1/2। इसको सॉल्व करके 1/2, उसके बाद निकल गया 1/√3। 45 के सामना 60 में निकल गया √3/2 और यहाँ से 1 निकल गया। तो यही मान जो है ना साइन वाले में चलिए पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका साइन 30 का मान 1/2। अब देखिए इसको कैसे निकाले, आप जो है ना प्रोसेस जरूर देख ले एक बार कि कैसे हम किए हैं। अब देखिए यहाँ से 45 का मान 1/√2 निकल गया, 60 का मान कितना निकल गया, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। अब देखिए ये चीज़ बस एगो का हमको पता करना था, अब अपने आप निकल जाएगा आपसे, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, जब हमको निकालना होगा cos थीटा का, तो बस इसी को पलट के लिख दीजिए। इधर 0 से शुरू हुआ है तो यहाँ से 1 से शुरू कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ से चलिए cos वाला में ये वाला पलट के लिखिए, 1 यहाँ है तो यहाँ से 1 लिखिए, 1 इसका √3/2 तो इसका लिखिए √3/2। उसके बाद यहाँ से 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0, ठीक ना। तो ये चीज़ जो है ना पलट के लिख दिए।
तो एक आध रखेंगे, ये अपने आप निकल जाएगा कॉस का। अब देखिए हमको टेन का निकालना है, तो आपको जो है ना एक फार्मूला आद रखना होगा, क्या कि टेन थीटा बराबर जो होता है ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखिए टेन थीटा का यदि मान निकालेंगे तो साइन थीटा का मान कितना है ऊपर में 0, तो लिख देंगे 0 बटे कॉस थीटा का मान कितना है 1, तो 1 रख दीजिए। 0 बटे 1 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका यदि टेन 0 का मान पूछे ना तो 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब काय कि साइन बटे कॉस ना होता है तो 1/2, अब बटे कर दीजिए 3/2। तो ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 बटे √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 1/√3, यानी बचेगा। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 1/√3। उसके बाद देखिए ये तो कट जाएगा, 1/√2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ भी है, दोनों को जब बटे करेंगे तो कटेगा तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ √3। 1/0 आ गया। तो हम बोले थे ना कि किसी संख्या के यदि नीचों में 0 आ जाए तो इसका मान होता है अपरिभाषित, ठीक ना। याद रखना है अनडिफाइंड, जिसको हम अपरिभाषित कहते हैं, यहाँ से लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या करना है, आपको ऐसा सिंबल दे देना है। अब देखिए यहाँ पे दे दिए अपरिभाषित। अब tan का हम जब निकाल लिए ना तो इसका सीधा पलटा के यहाँ से लिख लीजिए, cot का निकल जाएगा। तो इसका अनडिफाइंड है तो cot 0 का मान अनडिफाइंड। उसके बाद √3 यहाँ है तो √3 यहाँ लिखिए, 1 के सामना 1 के हो जाएगा, और इसका मान 1/√3 हो जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए साइन का निकाले तो cos का निकल गया, ठीक ना। अब जब इसका निकाले मतलब जो है ना तो ये क्या हो गया? अनडिफाइंड से शुरू कर दिए। उसके बाद देखिए आगे जो है ना यहाँ से हम निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो आगे जब सेक का निकालेंगे तो सेक का क्या हो जाएगा? तो सेक को देखिए सेक बराबर आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर जो होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो ये 1/cos थीटा होता है। क्या होता है? 1/cos थीटा। तो देखिए एक दूसरे cos का उल्टा करते चलिए सीधा, तो cos के उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 1/1 नहीं कुछ तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। इसका पलटेंगे तो ये ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे आ जाएगा √3। उसके बाद देखिए यहाँ से आ जाएगा क्या, इसका पलटेंगे तो √2, उसके बाद इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 2, और इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अब जब यहाँ से सेक का निकल गया तो हम कॉसेक का निकाल लेते हैं। तो बस सीधा कॉसेक के पलट के यहाँ से लिख दीजिए, सेक का यहाँ से पलटना है। ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √3 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा टेबल, ठीक ना। तो चलिए हम इससे आगे कंसेप्ट देख लेते हैं।